हमने ढेर सारा हिंदी गीत गाया, ढेर सारा कुड़ुक गीत गाया, ढेर सारा सादरी गीत गाया। किसी ने कहा कि एक कव्वाली गीत भी गाना चाहिए, तो आइए हम एक गीत गाएंगे। My way or the highway. हर मुसीबत से तुझको संभाला। क्या मेरे पीछे बोलेंगे? हर मुसीबत से तुझको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। रॉयल्टी सेकेंड लाइन को रिपीट करेंगे, सेकेंड लाइन को। हर मुसीबत से तुझको संभाला, हर मुसीबत से तुझको संभाला, हर मुसीबत से मुझको संभाला, हर मुसीबत से मुझको संभाला, रखवाला यीशु। ताली। रखवाला यीशु है, रखवाला मुसीबत से तुझको संभाला, हर मुसीबत से मुझको संभाला, ओ हर मुसीबत से हमको संभाला, ओ हर मुसीबत से हमको संभाला। यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। प्रभु के लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो प्रभु हमारा रखवाला है, जो हमें हमेशा हमारी मुसीबतों से बचाता है, हमें छुड़ाता है। वो जब मसीहा का दीदार आपको जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा आओ रे, जल्दी आओ रे, ये वाला प्रोग्राम मिस मत करो। हेलो, हो क्या यहीं पे हो क्या? तेरा बिगड़ा, तेरा बिगड़ा, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला। सभी ताली ना। रखवाला यीशु है, रखवाला हर मुसीबत से तुझको संभाला, हर मुसीबत से तुझको संभाला, हर मुसीबत से हमको संभाला, हर मुसीबत से हमको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। यीशु है। मुझे हमारी कलीसिया में बहुत सारी बातों में से एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि हम कितनों भी बिजी रहे, कितनों भी काम रहे, किसी से कितना भी इम्पोर्टेंट बात करना क्यों ना हो, हम उस इम्पोर्टेंट बात करने से पहले उसको क्या बोलते हैं? यीशु सहाय। क्या बोलते हैं? क्या आप अपने बगल वालों को एक बार यीशु सहाय बोल सकते हैं क्या मुस्कुराकर? अपने दाहिने बाएं वालों को, पीछे वालों को, आगे वालों को मुस्कुरा करके
आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि आज इस समय में हम रविवारी गिरजा आराधना में है और आज जो प्रचार हम सुनेंगे उसकी शुरुआत भी हम एक दूसरे को यीशु चाह बोलकर ही हम करेंगे। आज कितना अक्टूबर है? 13 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2024। आज से 2 साल पहले मैं संडे को चर्च के लिए जा रहा था बाइक में, और मुझे याद है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा दुर्घटना हो गया था, इसमें मेरा बायां पैर बुरी तरह से टूट गया था। आप सबों को पता होगा, आपने मेरे लिए दुआएं की, मुझे सहयोग किया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद जब मैंने अपने पैर को देखा और पैर की जो कंडीशन थी, जैसा दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, मनुष्य वाला दिमाग, कि शायद मैं फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मसीह प्रियो, आज की सुबह मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो घटना मेरे जीवन में घटा, और इस घटने के द्वारा मैंने परमेश्वर को और ज्यादा करीब से महसूस किया, और भी ज्यादा करीब से महसूस किया कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है कि वह हमारा सहायक है, हमारा रखवाला है, वो हवा में नहीं कही गई है, मजाक में नहीं कही गई है, वो बिल्कुल सच है। परमेश्वर हमारा सहारा है, वो हमारा सहायक है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। वो आज भी हमारी सहायता करता है, आज भी हमें वो छुड़ाता है, आज भी हमें वो बचाता है। क्या आपने बाइबल बंद कर दिया? आज का उपदेश वचन को देखिएगा 46 उसका 1 पद में, तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और आज का उपदेश वचन भी यही बात आपसे और मुझसे कहता है कि परमेश्वर आज भी हमारा सहायक है। ये आज भी शब्द इसलिए मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बाइबल बहुत पहले लिखी गई है तो उस समय में होगा परमेश्वर सहायक, लेकिन प्रियो मैं बताने वाला हूं, परमेश्वर आज भी और आने वाला कल भी, जगत के अंत तक वो आपके और मेरे साथ में है, हमारा वो सहायक है। मैंने आज के वचन को समझने के लिए एक टाइटल दिया है, परमेश्वर आज हमारा सहायक है। परमेश्वर आज हमारा सहायक है। मसीह प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव को पाते हैं। परमेश्वर के चरित्र और उसके स्वभाव को पाते हैं, और परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अभी भी हमारी, आपकी, हम सबों की मदद करने के लिए तैयार है। वो अभी भी तैयार है। कितने लोगों को पिज्जा खाना पसंद है? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे, शाम में सबके लिए मंगाएंगे। सोचते बहुत कम लोग। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है पिज्जा ऑर्डर करने का? क्या उनका क्या है, क्या गारंटी देते हैं? कितना मिनट में? कितना मिनट में? 30 मिनट में ना। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर 30 सेकंड भी नहीं, उससे पहले भी आपकी और मेरी आवाज को सुनता है और हमारी मदद करता है। उससे पहले हमारी आवाज को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर मेरी फिक्र नहीं करता है। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर तो मेरा साथ नहीं देता है, लेकिन वचन में यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे बालों को गिन के रखा है। आप 10 तक गिनेंगे, 11 के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके बालों की संख्या तक को जानता है, वो आपकी हर एक बातों को जानता है, हमारा परमेश्वर। और हम अनाथ नहीं है मसीह प्रियो, हमारा एक बाप है, एक आसमानी बाप है, हमारा पिता है, परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जिसने क्या कहा यशायाह 49 में 16 अध्याय में 15-16 में कि एक जन्माने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली में गोद कर बनाया है
और तुम्हारी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि बने रहती है। भला ऐसा कहने वाला परमेश्वर कैसे हमारी मुसीबतों से मुंह मोड़ सकता है? जो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, भला वो कैसे हमें त्याग सकता है? वो आज भी सहायक है और हमारी मदद करता है। मुस्लिम प्रियो सुनिएगा ध्यान से। मैं एक बार एक खास दुनिया में एक खास जगह है उसके बारे में मैंने पढ़ा है। जगह की नाम याद नहीं आ रही है, लेकिन उसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूं। शायद आपको जगह का नाम याद आए तो बता सकते हैं। एक ऐसा जगह है जहां पर गर्म पानी का भी झरना है और ठंडे पानी का भी झरना है। आपकी तरफ है क्या ऐसा? राजगांगपुर में है क्या ऐसा गर्म और ठंडा एक साथ मिलने वाला? नहीं है ना? रहता तो कैसा लगता? बहुत सुंदर ना। ठंडा दिन में बिजली खर्चा बच जाता, पानी गर्म करने का, चूल्हा का खर्चा बच जाता और बड़ी आराम से हम कपड़ा धोते और नहाते। ऐसे ही एक जगह है मुस्लिम पूरी दुनिया में जहां पर गर्म और ठंडे पानी का सोता बहता है। और ये घटना को जब लोग जब इस घटना को सुनने लगे, जानने लगे, तो पर्यटकों की भीड़ हो गई उस जगह को देखने के लिए। अरे हम भी तो देखें कि कैसा गर्म पानी और ठंडा पानी है। एक बार एक पर्यटक आता है और जो गाइड है जो उसको दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा ऐसा, उसे पूछता है कि यहाँ के लोग कितने खुशनसीब हैं, यहाँ के लोग कितने आशीषित हैं कि परमेश्वर ने इन्हें एक ही जगह पर क्या पानी दिया है? गर्म पानी भी दिया है और ठंडा पानी भी दिया है। ये लोग तो परमेश्वर का कितना आभारी होते होंगे। ऐसा वो पर्यटक गाइड से पूछता है, बात करता है। मालूम है गाइड क्या जवाब देता है? सुनिएगा। वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ के लोग धन्यवाद देने में नहीं, लेकिन शिकायत करने में बिजी हैं। क्या करने में बिजी हैं? आपके पास ऐसा होता तो शिकायत करते क्या आप? गर्म पानी और ठंडा पानी का झरना होता तो नहीं करते ना, खुश होते। लेकिन वहां के लोग शिकायत कर रहे थे। क्या शिकायत कर रहे थे? बता रहा हूं। शिकायत कर रहे थे कि अरे परमेश्वर अच्छा किया कि ठंडा पानी का झरना दिया, गर्म पानी का झरना दिया, साबुन काहे नहीं दिया? साबुन क्यों नहीं दिया? तो ऐसा लोग शिकायत कर रहे थे ना। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वह हमारे जीवन में कई आशीषों को दिया है। इस सभा में बैठे हुए हर व्यक्तियों ने परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में अनुभव किया है। लेकिन हम उस आशीष और उस सहायता के बदले आभारी होने की जगह, धन्यवाद देने की जगह हम कई बार शिकायत करते हैं। अरे प्रभु बाइक क्यों दिया, कार क्यों नहीं दिया ना? लेकिन जो दिया है उसके लिए तो हम कभी धन्यवाद नहीं देते हैं, है ना? लेकिन आज के वचन में जो लेखक है, जो भजनकार है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर को आभार प्रकट करते हुए इजराइल को और हम सबों को बताता है कि एक परमेश्वर है जो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। मुस्लिम प्रियो, आपने कई बार इस बात को महसूस किया है कि जैसे जैसे हम यीशु के आगमन की ओर नजदीक आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे कलीसिया अंत की ओर नजदीक आ रही है, लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो भरोसा होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है और चीजों में ज्यादा विश्वास होता जा रहा है। जो परमेश्वर कहता है भजन संहिता 121 उसका 8 पद में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरे संग रहेगा। लेकिन लोग परमेश्वर में कम विश्वास करते हैं और उस गाड़ी में ज्यादा विश्वास करते हैं जहां पर 5 रेटिंग स्टार मिलती है। ये हकीकत है आज की कलीसिया की। मतलब चीजों में हम ज्यादा विश्वास करने लगे हैं और जो संकट में मिलने वाला सहज से हमारा सहायक है, उस पर विश्वास कम होता जा रहा है और भरोसा भी कम होता जा रहा है। जो आज तक हमें परमेश्वर ने दिया है
उसके प्रति हमें धन्यवादी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा है, हम शिकायत कर रहे हैं, अरे गर्म पानी दिया, साबुन क्यों नहीं दिया, है ना। ये आज हकीकत है। आज बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में, कई जगहों पर विश्वासियों के जीवन में ये सारी बातों को देखा गया है। कई बार मैंने इस बात को भी अनुभव किया है कि लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं, मांगते हैं और इंतजार करते करते शिकायत भी करते रहते हैं, है ना। भला परमेश्वर ऐसी शिकायतों को सुन के क्या सोचते होंगे ना कि हम मुझसे मांगा मदद और मेरी ही शिकायत कर रहा है। लेकिन मसीह प्रियो, फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें वो बचाते हैं, हमें वो छुड़ाते हैं। एक वचन मेरे साथ आप खोल सकते हैं, इब्रानी की पत्री 13 अध्याय, उसका 5 और 6 पद को हम साथ में पढ़ेंगे। इब्रानी 13 उसका 5 और 6 पद, जहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। परमेश्वर ने आज तक हमें जो भी दिया है, हमें उसी में संतोष रहना है। और आगे क्या कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मसीह प्रियो, परमेश्वर हमारा सहायक है, डरने की बात नहीं है। परमेश्वर हमारा सहायक है, हमें डरने की बात नहीं है। विश्वास के साथ में घोषणा करना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरा सहायक है। कई बार लोगों का सवाल रहता है, अरे प्रभु मेरी मदद नहीं करता है। क्योंकि आज के वचन में परमेश्वर को मदद करने वाले, सहायता करने वाले के रूप में भजनकार ने बता रहा है। कई बार सवाल करते हैं कि अरे परमेश्वर क्यों मेरी मदद नहीं करता है, क्यों मुझे सहायता नहीं करता है, क्यों मेरे दुखों से नहीं छुड़ाता है। मैं आपको एक घटना की ओर ले जाना चाहूंगा। आप लोगों को याद है, यीशु और उसके चेले नाव में जा रहे थे और क्या आया, बातचीत करेंगे, आंधी और तूफान है। हम लोग गीत गाते हैं ना, जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आया, आंधी और तूफान आया। मालूम है उनके साथ में कौन था, नाव में कौन था? आपके भी घर में यीशु मसीह है, आपके जीवन में भी यीशु मसीह है। लेकिन चेले लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं ना आंधी तूफान से निपटने का। आखिरी में यीशु मसीह के पास गए ना। तो कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। यीशु मसीह, मैंने देखा है ना कि यीशु मसीह को हम अपने लाइफ से इतना बिजी हो गए कि बाहर कर देते हैं, अपने लाइफ से बाहर कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं, चाहते हैं कि प्रभु मेरी मदद करे, हम चाहते हैं कि प्रभु मुझे छुड़ाए, है ना। हमने अपने इतने बिजी अपने लाइफ को रखा है और प्रभु को ही लाइफ से बाहर कर दिया है। जैसे उस नाव में हम देखने पाते हैं, वहां पर वे लोग इतना बिजी हैं, यीशु मसीह को ही भूल गए कि नाव में छुड़ाने वाला, आंधी तूफान को शांत करने वाला उनके साथ में ही है। बाद में उनको पता चलता है यीशु है, जाते हैं उनके पास और यीशु आंधी तूफान को शांत करता है। तो आपको भी पहले यीशु को पुकारना होगा, आपको भी पहले यीशु के पास आना होगा। कई बार मैंने देखा है, गले में हम क्रोस पहन लेते हैं, लेकिन यीशु तो जीवन से बाहर रहता है ना। यीशु तो जीवन से बाहर रहता है। कई बार मैंने कई मसीह परिवार को देखा है, जहां पर घर घुसते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर प्रभु के वचन उस घर में लिखे हुए रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में से यीशु को क्या कर दिया है, बाहर कर दे। उस घर में फैमिली प्रेयर भी नहीं होता है, ना प्रभु की महिमा होते हैं, फिल्मी गाने बजते हैं, मूवी देखते हैं वे लोग, है ना। प्रभु को ही घर से बाहर कर दिए हैं और फिर कहते हैं प्रभु मेरी मदद क्यों नहीं करता है, प्रभु मुझे क्यों नहीं छुड़ाता है। कई बार मैंने देखा है कार में कई सारे लोग गॉड लव यू भैया, जीसस लव्स यू लिखे रहते हैं,
लेकिन कोई सामने से ऑटो वाला आ जाता है तो उसी को पूरा गाली देके जो चिपकाए रहते हैं उसका एकदम उल्टा प्रदर्शन करते हैं ना, ऐसा हम लोग करते हैं, है ना। हमारे नाम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ख्रीस्त जुड़ा हुआ है ना। कई बार हमारे माता पिता बाइबल वाला नाम रख देते हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर नाम। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बाद में वो मुझे डांटेगा, है ना। और उसका काम बिल्कुल उसके कैसा होता है? कैसा होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। और फिर वो व्यक्ति शिकायत करेगा, प्रभु मेरी मदद क्यों नहीं करता है ना। तो आज हमें अपने लाइफ में यीशु को लाना है, जो हमारा सहायक है ना। हमारे बोलने से पहले, मांगने से पहले हाजिर होने वाला, जवाब देने वाला हमारा खुदा को हमें अपने जीवन के अंदर में लाना होगा। और बाकी चीजों को, नफरत की बातों को, पाप बुराई की बातों को बाहर करना होगा। और तब देखिए वो सहायक जो वचन में लिखी गई वो बात है आपके जीवन में 100% पूरा होगा, 100% पूरा होगा। मसीह प्रियो, परमेश्वर कब हमारी मदद करते हैं? जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं। जब परमेश्वर देखता है कि उसके बच्चे विश्वास में मजबूत है, दुख में है, तकलीफ में भी है, दर्द में है, फिर भी वो मुझे लगातार पुकार रहा है, परमेश्वर उसकी जवाब वो देते हैं, है ना। परमेश्वर उसे पुकारते हैं। तो ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है, ऐसा हमारा जिंदा परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है, जो हमें छुड़ाता है। एक वचन मेरे साथ खोल सकते हैं, भजन संहिता 54 उसका 4 पद। भजन संहिता 54 उसका 4 पद। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें इसे, सभी लोग बाइबल खोलें और इसको पढ़ेंगे एक बार साथ में। वहां लिखा हुआ है कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। कि आप मेरे साथ जोर से पढ़ सकते हैं क्या? चलिए, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। आमीन। हमें इसी विश्वास में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मजबूत होना है, और ज्यादा मजबूत होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भालों को 2 टुकड़ों में करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कई साल से रोगियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझे भी वो छुड़ाने वाला और सहायता देने वाला परमेश्वर है। मसीह प्रियो, हो सकता है आज शायद आपके और मेरे जीवन में कई मांगे होंगी। हो सकता है आज आप कई सारी चीजों को परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कीजिए, प्रभु मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन मैं आज आपको एक और बात कहने जा रहा हूं कि अब तक प्रभु ने आपको जो दिया है, जो भी आज तक प्रभु से आपने पाया है, आप उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आप उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। पौलुस और सिलास की घटना आपको याद होगी। वे लोग जेल में बंद थे, है ना। वे लोग कहां बंद थे? जेल में बंद थे। और जेल के अंदर में वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हो सकता है आप मांग मांग के थक गए हैं। आज आइए हम जो प्रभु ने दिया है हम उसके लिए धन्यवाद करें। जेल की जंजीरें टूट गई थी। आपके जीवन की हर एक मुसीबतें, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बातों, हर एक बुराई की चीजें टूटने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। आज वो परमेश्वर इस प्रभु भोज के द्वारा भी हमें सहायता प्रदान करता है कि हम पश्चाताप के साथ यीशु के उस दुख और मृत्यु को स्मरण करते हुए एक बार फिर से अपने जीवन को नवीनीकरण प्रभु के साथ फिर से जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। और इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ में प्रभु के देह और प्रभु की रोटी के लिए भी अपने आप को हम तैयार करें, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। आइए, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे और जो भी प्रभु ने आज तक हमें दिया है, खड़े हो जाएंगे। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह। मेरे साथ में, हाँ जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह। दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के, अरे दिल से तो के धन्यवाद। जीवन देवैया यीशु, सभी गाएंगे। आशीष देवैया मसीह, प्रभु को धन्यवाद देंगे। जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह। दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद, धन्यवाद, सुंदर जीवन मौके तो देले, दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद। इतने सुंदर जीवन मौके तो देले, इतने सुंदर जीवन मौके तो देले, दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद। सभी गाएंगे। इतने सुंदर जीवन, इतने सुंदर जीवन मौके तो देले, इतने सुंदर जीवन मौके तो देले, दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद। जीवन देवैया यीशु, जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह। जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह। दिल से तो के, हाँ दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर कृपा मोर उपरे कर ले, इतने सुंदर कृपा मोर उपरे कर ले, दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद। इतने सुंदर कृपा मोर उपरे कर ले, इतने सुंदर कृपा मोर पूरे कर ले, दिल से तो के धन्यवाद, दिल से तो के धन्यवाद। सभी साथ में धन्यवाद देंगे। जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह। जीवन देवैया, जीवन देवैया यीशु, आशीष देवैया मसीह।
परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है।